अस्सलामुअलैकुम बच्चों। अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं कि पूरा चैप्टर जो है वो हल कर लेते हैं, पूरा चैप्टर समझ लेते हैं, लेकिन रिव्यू एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं। लेकिन इम्तिहान में अक्सर सवालात रिव्यू एक्सरसाइज में से आ जाते हैं। आज मैं आपके लिए रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 मुकम्मल सॉल्व करूंगा, इसलिए आप पूरी वीडियो देखिएगा, आपको एक्सरसाइज की बिल्कुल सही समझ लगेगी। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज़ फॉलोड बाय 4 सजेशन। नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं हर क्वेश्चन के साथ 4 सजेस्टेड ऑप्शन दिए गए हैं। इन ईच ऑफ द केस सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। आपने सिर्फ करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है, उस पर टिक करना है। पार्ट 1 है, वो कह रहा है अ सेट इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय। सेट को किस चीज़ से ज़ाहिर किया जाता है। हमने पीछे एक्सरसाइज में पढ़ा है सेट को हमेशा इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जो बड़े वाले होते हैं, कैपिटल लेटर्स, उनके साथ ज़ाहिर किया जाता है। तो इसका ऑप्शन 1 ए दिया हुआ है, कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, बिल्कुल सही, यही ऑप्शन आपको टिक करना होगा। आगे देखते हैं स्टेटमेंट फ्रॉम द सेट इज़ आल्सो नोन एज, कि जो स्टेटमेंट फॉर्म होती है सेट्स की, ठीक है, उसका दूसरा क्या नाम है। एक तो सेट्स की जो एक फॉर्म है जिसको हम स्टेटमेंट कहते हैं, उसको हम डिस्क्रिप्टिव भी कहते हैं। ये बिल्कुल सही टिक किया हुआ है, ठीक है जी। आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ये होती है। दूसरा वो कह रहा है कि एक फॉर्म होती है रोस्टर फॉर्म, ठीक है, ऑफ सेट्स। सेट्स की जो रोस्टर फॉर्म है इज़ आल्सो नोन एज, उसको और किस नाम से जाना जाता है। उसको रोस्टर को हम टेबुलर फॉर्म से जानते हैं। ये वाला जो ऑप्शन पहले से टिक है ये गलत है, ये नहीं है, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है जी। टेबुलर, रोस्टर को टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट 4 है इसका, वो कह रहा है सिंबल्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट एम्प्टी या वाइड या नल सेट। वो कौन सा ऐसा सिंबल है जो एम्प्टी सेट को ज़ाहिर करता है। या एम्प्टी सेट का आपको पता है कि एम्प्टी सेट को वाइड सेट भी कहते हैं और नल सेट भी कहते हैं। तो वो ये वाले दो सिंबल जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं, ये खाली सेट को ज़ाहिर करते हैं। पार्ट 5 की तरफ आते हैं, तो वो कह रहा है एनी सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज़ कॉल्ड। एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं सिंगलटन सेट। फिर वो कह रहा है टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी गिवन सेट वी यूज़, कि हम जब एक सेट के सबसेट्स के नंबर्स को मालूम करना हो तो नीचे दिए गए किन फार्मूलाज को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आप कंप्यूटर पढ़ते हैं तो किसी जगह पे आप क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू खुलती है ना, उस मेन्यू में मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं। उस ऑप्शन में से अगर आप किसी मेन्यू पे जाते हैं तो एक सब मेन्यू भी ओपन हो जाती है इस तरह, ठीक है। समझ लग रही है ना बात की। तो वो इसी तरह वो कह रहा है जो ये सेट्स होते हैं उनके सब सेट्स भी होते हैं, तो उसको किस फार्मूले से ज़ाहिर करते हैं, तो उसको ये डी ऑप्शन आपका ठीक है, 2 की पावर n, ये वाला फार्मूला सब सेट्स को मालूम करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर वो कह रहा है अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज़ नोन एज, कि जिस सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसको किससे ज़ाहिर किया जाता है, तो उसको हम ज़ाहिर करते हैं एम्प्टी सेट से। द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, जो सेट ए आपको दिया गया है इसका कार्डिनल नंबर बता दें, तो कार्डिनल नंबर वही होता है जितनी उसमें आइटम्स मौजूद होती हैं। तो इसमें कितनी आइटम्स मौजूद हैं, 3। देखें, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, ठीक है जी। 3 एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, तो इन 3 एलिमेंट्स का जो कार्डिनल नंबर है वो ये वाला होगा 3। अब नेक्स्ट 9 नंबर पे वो कह रहा है इफ़ ए जो सेट है सेट ऑफ लेटर्स इन दी वर्ड इस्लामाबाद देन, तो वो कह रहा है एक सेट है जिसके वर्ड्स हैं इस्लामाबाद। सेट में वर्ड्स क्या हैं, इस्लामाबाद। तो वो कह रहा है जो नीचे दिए गए हैं बताएं उन 4 ऑप्शन में से इस्लामाबाद वाला जो लेटर है वो किस में आ रहा है। तो ए को देखें तो ए में एक्स, ए जो है वो यहाँ पर एक्स डोनेट्स किसको कर रहा है, ए को। तो यहाँ पर एक्स कोई चीज़ नहीं है, किसी चीज़ को शो नहीं करा। तो फिर क्या है, एम डोनेट्स, ठीक है, ए। तो ज़ाहिरी बात है एम इसमें यूज़ हो रहा है इस्लामाबाद में, तो ये एम ठीक है, एक्स नहीं है इस्लामाबाद में, ठीक है। एम है इस्लामाबाद में, तो ये ऑप्शन दुरुस्त होगा, ठीक है। सी भी इसमें नहीं है और एफ़ भी इसमें नहीं है। एम है इस्लामाबाद में, तो एम इसको डोनेट कर रहा है। नंबर 10 पे देखें द यूनिवर्सल सेट ऑफ द वेन डायग्राम। जब वेन डायग्राम्स हम बनाते हैं तो उसको यूनिवर्सल सेट कहा जाता है, ठीक है। तो उसको किस शेप से ज़ाहिर करते हैं, ठीक, आपने ये बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल सेट हमेशा जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म से ज़ाहिर किया जाता है। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा
बी। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। चलें जी क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। बहुत ही आसान है क्वेश्चन नंबर 2। देखें यहाँ पर वो कह रहा है डिफ़ाइन, आपने डेफिनेशन देनी है फिनिट सेट की, इनफिनिट की और यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन देनी है। तो आइए मैं आपको इसकी डेफिनेशन दिखा देता हूँ। पेज नंबर 75 है, इसी पेज पे आपको तीनों डेफिनेशन मिलती हैं। सबसे पहले वो यूनिवर्सल सेट के बारे में बता रहा है, तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन शुरू होती है और यहाँ पर इसकी डेफिनेशन एंड हो जाती है। ठीक है जी, तो वो बता दें उसको कि यूनिवर्सल सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स। यूनिवर्सल सेट जो होता है वो तमाम एलिमेंट्स की कलेक्शन होता है या नंबर्स की कलेक्शन होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, वो तमाम नंबर्स उसमें मौजूद होते हैं। ऑल रिलेटेड सेट्स के उसके साथ के जितने भी सेट्स होते हैं ना, उनके नंबर्स यूनिवर्सल सेट में मौजूद होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं फिनिट और इनफिनिट। तो फिनिट होता है महदूद और इनफिनिट होता है लामहदूद। तो महदूद का मतलब ये है कि जिसको काउंट किया जा सके। ठीक है, जैसे कि एक ये बी सेट दिया हुआ 8 9 10 15 20, तो ये काउंट किया जा सकता है। इसके वर्ड्स जो इसके एलिमेंट्स हैं वो 20 तक जा रहे हैं। ठीक है जी, तो ये काउंटेबल है। तो जो काउंटेबल नहीं है उसको इनफिनिट सेट कहते हैं। जैसे कि सी सेट दिया हुआ है वो 1 2 3 5 7 एंड सो ऑन, और जो ये डॉट्स लगे हुए इसका मतलब है सो ऑन। तो ये सो ऑन जहाँ तक भी है हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगा ये, ठीक है ना, तो इसलिए ये इनफिनिट सेट है। इसकी डेफिनेशन फिनिट की ये वाली है और इनफिनिट की डेफिनेशन ये है। आपने इसको जो है वो याद कर लेना है जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आए, वो कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अनदर फॉर्म ऑफ सेट्स। ये क्वेश्चन समझने वाला है, इसको ज़रा गौर से समझिएगा कि वो क्या कह रहा है। द फॉलोइंग सेट्स अनदर फॉर्म, के एक फॉर्म तो उसने दी हुई है सेट्स की, आपने इसकी जो दूसरी फॉर्म बनती है वो बता देनी है। तो सबसे पहला पार्ट इसका है ए सेट ऑफ योर 5 फ्रेंड्स। आपने अपने 5 फ्रेंड्स का सेट बना देना है। तो आपने अपने 5 फ्रेंड्स का सेट ऐसे बनाना है कि आप लिखेंगे अली, अहमद, आसफ, मूसा, ईसा। ये आपके 5 फ्रेंड्स जो हैं यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, ये यहाँ पर देखें, ये 5 सेट आपके आ गए हैं। तो आपने इसको जो है वो एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो पार्ट 2 का इसका देखें वो क्या है, वो इसमें पार्ट 2 कह रहा है कि बी है एक सेट, उसमें आपको 0 -1 -2 -3 दिया। अब देखें हमने पहले जो है वो इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा था, अब उसने ये टेबुलर फॉर्म यहाँ पर दी हुई है, इस टेबुलर को अब हमने दोबारा डिस्क्रिप्टिव में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे कि ये सो ऑन है, एक छोटी सी स्टेटमेंट हमें लिखनी पड़ेगी यहाँ पर। तो वो क्या लिखेंगे, वो देखें, ये सब सारे ज़ीरो जो हैं माइनस में दिए हुए हैं। ठीक है, ज़ीरो के अलावा जितने भी हैं वो माइनस में दिए हुए हैं। तो आपने इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऐसे लिखनी है। ये देखें, ज़रा गौर से देखिएगा, बी सेट है जैसे कि ये ए सेट था। ठीक है, तो आपने लिखना है नेगेटिव होल नंबर्स। होल नंबर हमने क्यों लिखा भला, हमने होल नंबर इसलिए लिखा है कि ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको पता है होल नंबर्स जो हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं हमेशा। तो अब विद ज़ीरो लिख दें या ना लिखें, ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, अब पार्ट 3 पे चलते हैं, उसको देखते हैं वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है यहाँ पर देखें ज़रा गौर से, वो कह रहा है सेट ऑफ स्कूल डायरीज़ इन योर बैग, कि आपके बैग में जो स्कूल की डायरीज़ हैं, ठीक है जी, उनका सेट बना दें। तो स्कूल डायरीज़ एक ही होती है, हर बच्चे के पास एक ही होती है। तो आपने इसका जो है वो सेट बना देना है स्कूल डायरी का। तो आप लिखेंगे स्कूल डायरी, वन। ठीक है जी, ये यहाँ पर इसका जो है वो सेट बन गया और आपका क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल हुआ।
नेक्स्ट देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको गौर से समझिएगा। वो कह रहा है राइट ऑल दी सब सेट्स ऑफ ए। एक सेट दिया हुआ है आपको ए सेट, ठीक है, इसके सब सेट लिख देने हैं आपने, ठीक है। तो आइए इसके सब सेट लिखते हैं। पहले ए सेट लिख लें। यहाँ पर ए सेट आपको दिया हुआ है 1 2 8, 1 2 एंड 8। तो अब इसके आपने सब सेट्स जो है वो तरतीब देने हैं। तो सब सेट आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ये देखें, खाली सेट बनेगा, ठीक हो गया। फिर इसका कौन सा सेट बनेगा? 1 का सेट बनेगा। फिर इसका सेट 2 वाला बनेगा। फिर इसका सेट 8 बनेगा, ठीक है जी। फिर क्या बनेगा? इसका सेट कौन सा बनेगा? 1 2, 1 और 2 का, यानी इन दोनों को आपने ले लेना है, 1 और 2 को ले लिया। फिर आपने क्या करना है? 1 और 8 का सेट बना देना है। ये सब सेट बन रहे हैं, 1 एंड 8 का सेट बन गया, ठीक है जी। अब किसका सेट बनेगा? अब 2 को ले लें, 2 और 8 का सेट बना दें। 2 और 8 का सेट बन गया। अब 2 और 8 का बन गया, तो अब एक सेट इन सब का मिक्स करके बन जाएगा, ठीक है। ये देखें 1 2 एंड 8, ये इसके सारे के सारे सब सेट्स जो हैं वो हमने बना दिए हैं। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। वो कह रहा है ऑब्जर्व दी वेन डायग्राम। ये वाली वेन डायग्राम आपको दी हुई है, इसका मुशाहदा करें। एंड लिस्ट ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ ईच सेट, और इन तमाम की एक लिस्ट बना दें हर सेट में अलग-अलग। यूनिवर्सल सेट को ये देखें रेक्टेंगुलर में, और ए सेट ये है और बी ये सेट है। तो बस इसके आपने एलिमेंट्स लिख देने। तो आपको पता है कि यू सेट्स जो यूनिवर्सल सेट होता है उसमें तमाम सब सेट्स के या तमाम सेट्स के एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। उसके अपने तो होते ही हैं, लेकिन इनके एलिमेंट्स भी यू में शामिल होते हैं। तो आइए हम इसको जो है वो लिखते हैं। सबसे पहले हम यू सेट बना रहे हैं, ठीक है, और तमाम एलिमेंट्स इसमें हम जो है वो लिखेंगे। तो मैं आपको पहले एलिमेंट्स लिख देता हूँ। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 तक हमने तमाम एलिमेंट्स इसके लिख दिए। वो कैसे लिख दिए हैं यहाँ पर देखें। ये 1 मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 3 है, ठीक है। उसके बाद ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, ठीक है जी। 12 तक हमने जो है वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स यू सेट के अंदर लिख दिए हैं। अब आपने ए सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं। तो ए में कितने मौजूद हैं? 1 3 7 5 एंड 2 इसमें शामिल हैं। तो हमने इसको तरतीब से जो है वो लिख देना है। किस सेट में? ए सेट में। तो अब लिखें 1 भी इसमें मौजूद था, 2 भी, 3 भी, 5 भी और 7 भी इसमें मौजूद था, ठीक है। अब बी सेट के लिखने हमने। बी सेट में है 4 2, ये देखें ये अंदर आया हुआ ना, इसका मतलब 2 ए में भी है, 2 बी में भी है, 6 9 और 8। अब इनको आप तरतीब से लिख दें। 2 पहले छोटा है, 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6 8 और 9, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दें 2 सबसे पहले लिख लें, 2 4 6 8 एंड 9। बस यही हमने इसको लिख के देना था। आपका क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो इसको आप इस तरह ही समझिएगा कि जैसे आप पेपर में हल करने के लिए समझ रहे हैं, ठीक है जी। और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है इफ़ यू जो सेट है, यू का मतलब आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट होता है, और यू के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो बाकी सेट्स में मौजूद होते हैं, ठीक है जी। बाकी सेट्स के भी तमाम एलिमेंट्स यू में शामिल होते हैं। तो वो कह रहा है इफ़ यू ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 30, कि जो यू इंटीजर है उसमें इंटीजर्स मौजूद हैं 1 से लेके 30 तक। यू में कितने इंटीजर्स? 1 से लेके 30 तक वहाँ पर शामिल हैं। तो फिर वो क्या कह रहा है कि ए सेट जो है वो है 3 6 9 2 12 15 18 21 एंड 27, और बी सेट में क्या है? सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 30
देन ड्रॉ अ वेन डायग्राम, तो फिर आप एक वेन डायग्राम बना दें। इसमें यानी कि फैक्टर्स पूछ लिए, तो फैक्टर्स का मतलब यही होता है ना कि जो डिवाइड हो सकते हैं, रीड हो सकते हैं 2 के टेबल से। ठीक है, तो हमने ये बनाने हैं 2 के टेबल से कौन कौन से एलिमेंट्स रीड होते हैं। ठीक है, और यू में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक मुझे लग रही है, वो ये है कि वो कह रहे हैं इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 30। ठीक है जी, ये 1 एंड 30 नहीं लिखना था, यहाँ पर आना था लेस दैन 30। क्या आना था? लेस दैन 30 के 30 से जितने भी लेस हैं। ठीक है जी, बिटवीन भी लिख दिया तो कोई हर्ज नहीं, हमें तो बात की समझ लग गई है। मैं आपको अब इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। तो यहाँ गौर से देखिएगा, हमने तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर लिख ली है, जो हमारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है। ठीक है जी, तो अब हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम यू सेट बनाएंगे। तो यू सेट में आपको पता है कि कहाँ तक जाएंगे, लेस दैन 30 तक हम जाएंगे। तो यहाँ पर यू सेट एक बना लें। यहाँ पे हम शुरू करेंगे यू सेट को 1 से, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि उसने लिखा है ना सेट ऑफ इंटीजर्स लेस दैन 30, तो ये हम ऐसे ही सो ऑन करते जाएंगे। 7 8 9 10 11, ऐसे करके ना आप ये डॉट्स लगा लें और यहाँ पर लिख दें लेस दैन 30 यानी कि 29 तक। कि इन डॉट्स का मतलब है कि ये जिस तरतीब में पीछे चलते आ रहे हैं ऐसे ही चलते जा रहे हैं, लेकिन जाएंगे ये कहाँ तक, 29 तक जाएंगे। ठीक है जी, अब ए सेट में वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए कि 3 6 9 12 15 जो है वो आपको दिए हुए हैं, कहाँ तक, 27 तक। तो ए सेट को आपने एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेना है। 3 6 9 12 15 18 21 एंड 27। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। अब सेट बी को गौर से देखिएगा, वो कह रहा है सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 30, के 30 के आपने फैक्टर्स लिखने हैं। तो फैक्टर्स वही होते हैं जो आप इसको डिवाइड करते हों 2 पे। ठीक है जी, तो ये देखें हम इसके फैक्टर्स लिखते हैं 30 को। सबसे पहले ये देखें कि क्या बनेगा, बी सेट देखें। सबसे पहले 1 इसका फैक्टर है, फिर 2 के टेबल के साथ भी रीड हो जाएगा 30। ठीक है, फिर 3 के टेबल के साथ भी 30 रीड होता है, फिर 5 के टेबल के साथ भी 30 रीड हो जाएगा, 6 के टेबल के साथ भी 30 रीड होता है, 7 के साथ नहीं होता, 8 के साथ भी नहीं, 9 के साथ भी नहीं, 10 के साथ रीड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 15 के टेबल के साथ भी रीड हो जाता है, फिर 16 17 18 के साथ रीड नहीं होता। तो अब हमने क्या करना है, एक वेन डायग्राम, जैसे कि उसने कहा था कि एक वेन डायग्राम बना दें। ठीक है, उसमें यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है, और ए और बी सेट होगा। तो आइए हम एक यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। सबसे पहले तो आपने वो कॉमन वर्ड्स यहाँ पर लिख लेने हैं जो ए में भी आ रहे हैं और बी में भी आ रहे हैं। तो वो कौन सा है, 3। ठीक है, सबसे पहले कौन सा है, 3, जो कि ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है। आप जैसे मैंने आपको ये सेट्स बना के दिखाए हैं ना, आप सेट्स को गौर से देखेंगे तो ये 3 जो है इसमें आ रहा है दोनों में। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया हमने 3 को, फिर 6 भी आता है दोनों में, ये लिख लिया, 15 भी दोनों में इस्तेमाल होता है, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हमने ए सेट बनाना है। तो ए सेट आपको मैंने पहले बना के दिया है, इसमें देखें 9 भी आता है और 12 भी आता था। ठीक है, और इसी तरह इसमें 18 भी है, 21 भी है और 27 भी है। अब देखें मैंने यहाँ पर किया क्या है, गौर से देखिएगा। ये देखें, आपके पास था सेट ए, तो ए में 3 भी है, 6 भी है, 9 भी है। ठीक है, अब 3 और 6 को मैंने यहाँ ए में नहीं लिखा। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है 3 भी नहीं है यहाँ पर, 6 भी नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि ये मुश्तरका थे ए और बी के। ये देखें 3 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, तो मुश्तरका में जो लिख दिया, तो फिर अब इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है ना। तो आइए अब इसी तरह मैं बी सेट बनाता हूँ। बी सेट में भी आपने वो लिखने हैं जो मुश्तरका में नहीं हैं। अगर मुश्तरका में हैं तो वो यहाँ पर नहीं हम लिखेंगे, ठीक है। तो अब बी सेट को गौर से देखिएगा। बी सेट में सबसे पहले 1 आ जाएगा, ये देखें 1 आ गया, 2 आएगा, फिर इसमें ये देखें 5 आएगा, 6 नहीं आएगा क्योंकि वो मुश्तरका में आ गया है। फिर क्या लिखेंगे हम, इसमें 10 है, और 15 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि वो यहाँ पर मुश्तरका सेट में आ गया है। अब हम यूनिवर्सल सेट के लिखेंगे वो आइटम्स जो कि इनमें मौजूद नहीं हैं। तो वो देखें कौन सा 4 आएगा सबसे पहले, ठीक है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 11 और 13 आएगा, ठीक है, और 14 आएगा, फिर 14 है, 16, 17, 19, ठीक है जी। यहाँ तक आपको समझ लगी। 19 के बाद 20 आएगा, 22 आएगा, ये देखिए 20 भी आ रहा है और 22 भी आ रहा है। अब 23 और 24, 23, 24, 25 भी आ रहा है, 26 और 28 आएगा इसके बाद, और 29 आएगा, ठीक है जी। बस यही हमने इसको डायग्राम, वेन डायग्राम बनाकर देनी थी। अब आप ये देखें कि जो एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद थे इनमें, वो हमने इसमें यूनिवर्सल में नहीं लिखे, लेकिन आपको पता है कि यूनिवर्सल को इससे शो करते हैं और इसके तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद होते हैं। बस यही हमने इसको बना के देना था। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज मुकम्मल होती है। अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।